वी हैड दैट ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर वाला प्रोग्राम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नए इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। ओके फाइन, बस थोड़े से माइनर अपडेट्स कि जहाँ पे फर्स्ट नंबर है यहाँ पे मार्क्स है ना। फाइन, चलो अज्यूम कर लो कि मार्क्स ही दे रखे हैं मैंने, कंपैरिजन हो रहा है, ये साइड हम लोग कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, सपोज सेल से एक मैक्स नाम का कुछ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर जाएंगे है ना। आई विल सपोज से डू दिस थिंग, ठीक है। अब ये वाला मैसेज ऐसे ही रहना दो, व्हाट आई विल से इज कि मैक्स इक्वल टू ए, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मार्क्स भी प्रिंट कर देता हूँ, ग्रेड भी प्रिंट कर देता हूँ सपोज से, चलो अज्यूमिंग है ना, दोनों कर लेते हैं, ठीक है। एंड इफ दिस इज द सिनेरियो आई विल से मैक्स इक्वल टू बी, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ। एंड एल्स वाले पार्ट में सी इज़ द ग्रेटेस्ट वाला प्रिंट करें, एंड एल से मैक्स इक्वल टू सी, ये डाल दिया। अच्छा, वंस दिस इज डन, ओके, अब वो इफ एल्स वाला पार्ट था आपका सिंपल वाला है ना, क्या था, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन 70 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 77, चलो ऐसा कुछ ले लेते, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 अगर है, वो बाद में देख लेते हैं। चलो अज्यूम करते हैं कि प्रॉपर 100 के अंदर ही लोग डालेंगे, अगर नहीं भी डाला तो इस सेक्शन को मैं इफ एल्स वाले पार्ट में डाल दूंगा तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जस्ट फिलहाल के लिए आई प्रिंट, सपोज से एक प्रिंट एफ कर देता हूँ, स्लैश एन ग्रेड इक्वल टू ए, ठीक है। अब एलसीफ पे आ जाते हैं, ठीक है। एलसीफ मार्क्स, मैक्स इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ले लो चलो, एंड मैक्स इज लेस देन 70 है ना। अगर ऐसा सिनेरियो है तो काइंड ऑफ ये कर देता हूँ मैं प्रिंट है बी ग्रेड, कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट हियर, ग्रेड इज बी, एल्स वाले पार्ट में सी में आ जाएगा, सही है ना, बिकॉज या तो 70 या तो 50 या 70 की रेंज में, या फिर 70 के ऊपर है, या फिर 70 से नीचे है तो सी ग्रेड, तो अगर नेगेटिव भी नंबर दोगे तो सी ग्रेड में आ जाएगा बेसिकली, है ना, एल सील से सी ग्रेड। अच्छा, ये तो एक वाला पार्ट था जो आपने काइंड ऑफ इफ एल्स के थ्रू यूज़ किया। चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, रन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फाइन, मार्क्स एंड ग्रेड, ठीक है। अच्छा, अब देन अगेन अगर मैं स्विच केस में कर रहा हूँ, ठीक है, चलो फिलहाल के लिए लेट्स रन दिस फर्स्ट, ठीक है। बट अगर स्विच केस के लिए कर रहा होता, अगर मैं सपोज एल से 67 एक है, ठीक है, 34 एक है, और सपोज से 55 एक है, तो अभी क्या है, बी ग्रेड कुछ दिखाना चाहिए उसमें, है ना। फाइन, तो ग्रेटेस्ट इज 67 और ग्रेड है बी उसका, ठीक है, फाइन। तो ये सबके लिए चल जाएगा बेसिकली, अगर बड़ा नंबर डालोगे तो भी। अच्छा, व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि अगर सपोज से जैसे आपका एक इशू था दैट वाज कि 0 से ग्रेटर चाहिए और 100 से कम चाहिए, वही रेंज चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इतने सारे सेक्शन को बेसिकली यहाँ से सारा जो भी कुछ है, अच्छा इनफैक्ट मेरे नंबर ऑफ लाइन्स कितनी जा रही है 45, तो देन अगेन एंटर 0 अगर निकाल दूंगा तो कंट्रोल में, एनीवेज, तो ये जो सेक्शन है सारा ये इसको मैं कट करता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड अभी इनफैक्ट इसको भी है ना, एक काम करते हैं, इसको भी एक मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसको भी एक ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज माई काइंड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विच यू कैन से, ठीक है। एंड आई विल से बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये काइंड ऑफ एक ब्रैकेट में इसलिए लिया बिकॉज ये मेरा एक सेक्शन या फिर एक कंडीशन ऐसे समझ लो टोटली, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर से एक एंडिंग डाल दूंगा, और उसके बाद में एक फिर से राउंड ब्रैकेट्स, एंड आई विल से ए इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है, एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू 100, एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। ये कंडीशन डाल दूंगा तो मेरी रेंज सेट हुई, ए बी और सी तीनों को चेक करो, 0 से ग्रेटर चाहिए, और ए बी और सी को चेक करो, तीनों 100 से कम चाहिए, ये मेरी रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है तभी आगे वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, है ना, फाइन। तो अगर इस रेंज में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे कुछ काम होगा, नहीं तो एल्स में क्या करूँगा मैं, सपोज से प्रिंट एफ की एक लाइन डाल देता हूँ, सपोज एल से आउट ऑफ रेंज, ठीक है, नंबर्स आउट ऑफ रेंज या फिर आउट ऑफ रेंज, जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो कर दो, राइट। और जो भी काइंड ऑफ कोड मैंने कट किया था उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एल्स वाला पार्ट से लेके थोड़ा एक टैब आगे चला जाएगा सारा कुछ, ठीक है, तो एक टैब आगे, ठीक है।
फाइन। तो ये इफ वाले पार्ट में अगर आप चेक करोगे, ये इफ वाले पार्ट को अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखो ये इफ वाले पार्ट के अंदर सारा कुछ गया, एल्स में बस आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। अच्छा ये प्लस वाले माइनस वाले बटन उधर आते हैं ना, उसको कभी यूटिलाइज कर लिया करो थोड़ा सा, है ना, तो उससे आपको काइंड ऑफ समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो देखो ओपनिंग वो सारा कुछ वॉइड मीन के अंदर है, मैंने जो भी कुछ लिखा हो, तो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिख रहा बट एवरीथिंग इज काइंड ऑफ मिनिमाइज। तो अगर मैं उसको फिर से प्लस करता हूँ तो एक्सपेंड। अच्छा कोई स्टूडेंट डर जाता है अचानक से कोड गायब हो गया तो ठीक है, तो प्लस माइनस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है फाइन। तो अभी अगर देखोगे तो दो अलग अलग सेक्शन है, अगेन फॉर दैट वेरी रीजन काइंड ऑफ मैंने बीच में थोड़ा सा उसको गैप दे रखा है, ये वाला पार्ट अलग है, नहीं तो कोई स्टूडेंट इधर ही इसको भी इस एल्स इफ के अंदर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना, बिकॉज एल्स वाला पार्ट जब खत्म हो गया तो यहाँ पे एल्स इफ नहीं आएगा, यहाँ पे इसके पहले गिफ्ट चाहिए होता था फिर, राइट। तो इसलिए ये एक अलग सेक्शन है, ये वाला इफ एल्स वाला पार्ट एक अलग सेक्शन है, और ये वाला ऊपर वाला अलग सेक्शन है। अच्छा टिकट प्राइस वाला, ठीक है फाइन। अच्छा तो ये टिकट प्राइस कैलकुलेट करना है। अच्छा नाउ व्हाट यू डू इज कि बेसिकली कॉपी टिक मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फाइन। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यूजर से कर लो कुछ एक चॉइस लेनी है, जो भी 1 2 3 4 है उसके हिसाब से उसकी टिकट प्राइस प्रिंट करवा के दिखानी है ना, जो भी यूजर एज ग्रुप है। ये प्रोग्राम वैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट, बस लास्ट में क्या हो जाएगा बिफोर लाइक एंड ऑफ प्रोग्राम, या फिर बेसिकली अच्छा चलो आफ्टर एंड ऑफ प्रोग्राम मैं क्या कर दूँगा, बस ये एक लाइन वापस से लिख दूंगा, मेन को कॉल कर दूँगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होने वाला है, मेरा प्रोग्राम काइंड ऑफ इन्फाइनाइट टाइम उसी लूप के अंदर चलता रहेगा। कब तक चलेगा, काइंड ऑफ इन्फाइनाइट टाइम ही चलेगा, बिकॉज मैंने कुछ एक कंडीशन सेट नहीं करा। इफ़ आई सेट सम कंडीशन तो उसके हिसाब से मे भी कुछ आई कुड डू सम वर्क, बट फिलहाल के लिए मैंने कोई कंडीशन सेट नहीं कर रहा। तो बार बार क्या करेगा, सेम प्रोग्राम को रन करो, आपका प्रोग्राम बंद ही नहीं होगा। डायरेक्ट जब आप कट करोगे विंडो ब्लैक स्क्रीन तभी काइंड ऑफ प्रोग्राम बंद होगा, नहीं तो तब तक बैकग्राउंड में कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है फाइन। अच्छा अब क्या क्या इसके अंदर क्या क्या लग रहा था, बेसिकली हमको एक मेन्यू सिस्टम बना दिया हमने। अच्छा मेन्यू सिस्टम क्यों बनाया, यूजर को एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। तो टिकट वाले के लिए एज यू जो भी कुछ कैलकुलेट करना था वो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज सेट कर दिया कि प्रेस 1 फॉर दिस थिंग, 2 फॉर दिस थिंग। अच्छा ऑलरेडी टाइप इन, आई एम टाइपिंग, ओके एनीवेज, तो वो कर लोगे और जो भी चॉइस यूजर देता है वो यहाँ पे ले लोगे। अच्छा अब स्विच केस के अंदर जैसे मैंने बताया था, देखो केसेस रहते हैं बेसिकली, केस 1 केस 2 केस 3, नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, है ना। तो आप वो डाल दोगे, एक डिफॉल्ट होता है, अगर सपोज से पांचों केस में किसी भी मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट ऑर्डर होना जाएगा, ओके। अच्छा एक नई चीज़ अगर आप देखोगे जो नए नए लोग बेसिकली यहाँ पे ब्रेक नाम की कुछ चीज़ आ रही है। अच्छा ब्रेक बेसिकली मीन्स कि जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ से बाहर निकल दो, बिकॉज इफ एल्स इज वेरी सिंपल कि या तो इफ वाला पार्ट होगा या तो एल्स वाला पार्ट होगा। बट स्विच केस के अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन मैच हो गई तो उसके नीचे का सारा प्रिंट करता जाएगा। तो हेंस टू जस्ट काइंड ऑफ केस 4 अगर मेरा मैच हुआ तो केस 5 डिफॉल्ट वो सारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे केस 4 के बाद में ब्रेक है। ऐसे बेसिकली हर एक केस के नीचे मैंने ब्रेक डाल रखा है, तो जैसे ही काइंड ऑफ ये ब्रेक आता है तो ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ से बाहर निकल के इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कॉलिंग दिस मेन। अच्छा मेन के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ ना तो आपका प्रोग्राम बंद ही नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो दिखाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम, और एंड ऑफ प्रोग्राम के बाद फिर से एक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा मेन्यू सिस्टम पर, ठीक है फाइन। तो ये एक बार ट्राई कर लो, टाइप कर लो, ट्राई कर लो, आपके पास ऑलरेडी अगर कोड होगा तो बस कॉपी पेस्ट कर लेना, बस लास्ट में ये एक लाइन ऐड कर लेना, ठीक है। इतना एक ट्राई दिखाता हूँ, ओके।
कौन सा ग्रेड वाला करना है ना, क्यों नहीं करना, स्विच केस वाला, फाइन. अच्छा, then again even I in fact I was testing this thing, टोटल इक्वल टू एस. ठीक है, फाइन. अच्छा, तो अब मैंने, अगर आप नोटिस करोगे मेरे वॉइड मेन के अंदर ना एक छोटा सा चेंज आ गया. मैंने उधर जो ब्रैकेट्स दिए थे वो एम्प्टी रहते थे पहले, अभी यहाँ पे मैंने कुछ उसको पास कर दिया और स्पेसिफिकली कुछ एक इंटीजर एस ऐसा कुछ मैंने लिख दिया. अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका वेरिएबल नेम जो भी आपको देना है, मैंने एस नाम का वेरिएबल दिया. इनिशियली कुछ ऐसा बना के रखा है. ठीक है, फाइन. अच्छा, नाउ बेसिकली वंस आई एम हियर, ओके फाइन. इनिशियली जब मैं अभी यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो मैंने टोटल वेरिएबल उसके अंदर कुछ जीरो सेट करके रखा है. एंड एक दो चीज़ें पास कर दूंगा उसको. ओके फाइन. एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ कि अब यहाँ पे ना आने के बाद में मैं उसको कुछ एक वैल्यू सेट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें, ये तो आपका लूप नॉर्मल चल रहा है, ये जो भी केस चल रहा है, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्लस समथिंग है ना. तो अगर टिकट प्राइस फ्री है तो टोटल प्लस 0 डाल दो, अगर 25 रुपये तो प्लस 25 रुपीज़. अच्छा, तरह के ये वाला याद है, ये वाला मैंने आई थिंक सो बताया था आपको. दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल प्लस 25 है ना. फाइन. तो ऐसा लिखने की जगह मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, या फिर बेसिकली प्लस 0 है ना यहाँ पे इन दिस सिनेरियो. ठीक है, फाइन. तो ऐसा लिखने की जगह पे या फिर इतना बड़ा लिखने की जगह पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया उसमें. ठीक है, तो इधर दो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकता हूँ. जरूरी नहीं कि ये वाला मैंने लिखा है आपको भी ऐसे ही लिखना है. आप ये वाला टाइम आपको अगर ये सिंपल लग रहा है तो ये वाला लिख दो, नॉट एन इशू. ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज़ कि वंस दिस इज़ डन, अभी 25 जो भी कुछ है ये वो पास कर दिया. अच्छा, मैं कोड में थोड़ा सा और एक मॉडिफिकेशन करता हूँ. व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पास सपोज से 10. ठीक है, फाइन. आई विल डू दिस थिंग ऑन. ओके, और इनिशियली ना मैं यहाँ पे दो चीज़ें कैच कर लेता हूँ सपोज से डी. ठीक है, और ये वाली वैल्यू बेसिक, हाँ ठीक है, टोटल को ऐसे ही रहने दो. आई से एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करता हूँ, इफ़ डी इक्वल टू डी इज़ या फिर डी इज़ नॉट इक्वल टू 10. अगर ऐसा कुछ है तो टोटल इक्वल टू 0 डाल दो. ठीक है, फाइन. एल्स वाले पार्ट में एल से टोटल इक्वल टू एस कर देना. ठीक है, तो जो भी टोटल वहाँ से आ रहा है वो, ओके, नॉट 10 है तो ये कर देना. ठीक है, चलेगा. तो इनिशियल स्टेज में जब काइंड ऑफ ये प्रोग्राम रन होगा तो ये मेरा वॉइड मेन यहाँ से स्टार्ट होगा. बट अभी यहाँ पे एस और डी मैंने बना के रखा है, बट उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगी है ना. एंड बट मुझे काइंड ऑफ इतना श्योर है कि 10 वैल्यू तो नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी. ठीक है, 0 होगी, 1 होगी, या फिर 10,000 9,000 ऐसी कुछ बड़ी सी वैल्यू होगी, वो 10 नहीं होगा स्पेसिफिक. तो अगर वैसा सिनेरियो है तो टोटल मेरा 0 से स्टार्ट करो, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, ऐसा मैं अज्यूम करके चलो. या तो फिर अगर वैसा नहीं है तो जो भी सम वाला हो, फिर बेसिकली जो टोटल वाला हो या फिर सम वाला वैल्यू होगा वो टोटल में ऐड कर दो. ठीक है, फाइन. एंड देन आपका प्रोग्राम नॉर्मली चलेगा और टोटल वाला कुछ पार्ट होगा. और जब फाइनली आप वापस से फिर से मेन को पास करो तो मेन के अंदर जो टोटल एक्चुअली कैलकुलेट हो चुका है वो पास कर दूंगा, और जो भी काइंड ऑफ 10 पास कर दूंगा. 10 हो गया मतलब नेक्स्ट टाइम वापस से सेकंड लूप चल रहा है, थर्ड लूप चल रहा है मेरा जो भी. ठीक है, सो बस मेरे फर्स्ट लूप के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला था, बाकी उसके अलावा बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन. ठीक है, फाइन. तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, सपोज आई एंटर 2, तो 2 की आई थिंक सो वॉज 15 रुपीज़ समथिंग. ठीक है, तो टोटल प्राइस इज 15 रुपीज़. अब एंड ऑफ प्रोग्राम किया, अब फिर से सपोज आई विल गिव 2 अगेन, तो अब कितना 30 रुपीज़ दिखाएगा मुझे बेसिकली. ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना दिखा रहा है, टिकट प्राइस 15 थी बट अभी टोटल प्राइस 30 रुपीज़ हो गया उसमें. नेक्स्ट लूप चला बेसिकली ना, ये देखो ऊपर वाला पहला ये लूप था, ये दूसरा वाला चल गया. ठीक है, फिर सपोज आई एंटर 3 सपोज से चॉइस, तो फिर से एक बार लूप चला. तो अभी 3 के अंदर कितना था, 45 रुपीज़ था, तो 30 + 45 75 टोटल दिखा रहा. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट एक्चुअली आई डिड वाज कि मैंने काइंड ऑफ एक कंसेप्ट यूज़ किया फंक्शंस वाला. वो चलो हम लोग आगे चल के देखेंगे, नॉट एन इशू. बट द थिंग विच इज़ देयर कि यहाँ पे ना हम लोगों को काइंड ऑफ जो एक्चुअल जो हमारा पहले वाला लूप चल रहा था, जैसे अब नॉर्मली जो चल रहा था, उसके थ्रू हम लोग वो जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट था वो अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा, आई स्टिल वांटेड यू टू ट्राई बिकॉज आई वांटेड टू कम अप विद सम लॉजिक कि कुछ एक ऐसा ट्राई करेंगे, ऊपर से ट्राई करेंगे, बिकॉज जितना आप वो लॉजिक्स के अंदर खेलते जाओगे उतनी चीज़ें खुलते जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा चीज़ें. ठीक है, तो मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. ठीक है, फाइन. तो फिलहाल के लिए एज इज़ काइंड ऑफ लिख लेना इसको, ऐसे एज इज़ लिख लो. ठीक है, फिर काइंड ऑफ ये मैंने कुछ अपडेट कर रखा है उसको भी एज इज़ ऐसे ही काइंड ऑफ लिख लो अज्यूम करके. जब हम लोग ये फंक्शंस वाला पार्ट करेंगे ना तब ये समझ में आएगा कि यार ये ब्रैकेट्स में ऐसा क्यों दिया है, फिर ये वॉइड में यहाँ पे क्यों लिखा है. लेकिन ओके, कमिंग काइंड ऑफ इनकमिंग सेशन बेसिकली हमारा भी लूपिंग्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा बेसिकली. ठीक है, फाइन. देन अगेन सो वी कैन नॉट स्टार्ट लूपिंग्स राइट नाउ, बट देन अगेन चलो हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग विल स्टार्ट विद लूपिंग्स.
तो वील काइंड ऑफ चेक विद दैट थिंग कि लूपिंग्स के थ्रू हम लोग ये सेम प्रोग्राम विद हेल्प ऑफ लूपिंग्स कैसे कर सकते हैं। वैसे हमने एक हाथ सेशन किया है उसके अंदर, बट स्टिल वील काइंड ऑफ डू इट वंस फॉर, ठीक है। वापस एक बार बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके साथ भी रिविजन हो जाएगा, ठीक है। फाइन, कर सकते हो, ठीक है। बस मेन के अंदर मैंने कुछ चीज़ें पास कर दिया। अच्छा, अब ये नंबर स्पेसिफिक नहीं, ये नंबर आप डिसाइड करो। मैं तो रैंडमली 10 ले लिया, आप यहाँ पे 10,000 डाल दो, नॉट एन इशू। बट जब फिर ये कंपेयर करो तो यहाँ पे भी वो 10,000 से ही कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ मत करो, नहीं तो फिर वो सही से नहीं चलेगा फिर से, ठीक है। बना लो इसको, देख लो एक बार। सर वो दो वेरिएबल्स कहाँ पे यूज हुए सर? ये दो हाँ है ना, तो एक तो देखो एस वाला जो है ये हमारा काइंड ऑफ ये पहले लिखा है ना मैंने हाँ। एस, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो टोटल मैंने पास किया था उसकी वैल्यू आ गई इस एस वेरिएबल में, ठीक है। तो जो लास्ट वाला पिछला वाला इंटरेस्ट का जो पिछला वाला जो टोटल था वो मैंने आगे भेज दिया, तो टोटल अभी जो करंट टोटल है उसके अंदर वो ऐड हो गया, और फिर वो टोटल प्लस जो भी हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू करेंगे वो आगे ऐड हो रही है, ठीक है। तो फिर वो वाली वैल्यू जो भी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वो हमने फिर से आगे भेज दी, तो फिर नेक्स्ट वाले जो इंस्टेंस जब रन हो रहा है तो उसको फिर से एक नई वाली वैल्यू, ठीक, ऐसा कुछ। इसको एक बार कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला सेक्शन तो ऐसे ही है, बस वो ऐड करना है उसमें, और लास्ट वाला पार्ट दैट इज ओनली ऐड ऑन यू हैव, लास्ट वाला एक ये लाइन तो समझ में आ जाएगा ना, लास्ट वाला एक ही लाइन है बेसिकली, ठीक है। तो जो अभी टोटल कैलकुलेट करो वो पास करो, कुछ एक रैंडम नंबर, जो रैंडम नंबर है वो ऊपर यूज़ करो, ये वाला ले लो, ठीक है। और वो लास्ट वाला है सब लिखा